नमस्कार, आप देख रहे हैं करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी, नमस्कार। धन्यवाद। 20 बातें नहीं जानी तो अधूरा रह जाएगा करवा चौथ का व्रत। जरूर देखिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र सौभाग्यवती भव। जी हाँ, अब सलामत रहेगा आपका सुहाग, मिलेगा पति को पैसा, प्रमोशन, सम्मान, क्योंकि कल है करवा चौथ का त्योहार। भारत में हर सुहागन साल भर इस दिन का इंतजार करती है। 16 श्रृंगार में सजकर पूरे दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत उपवास रखती है और रात में चौथ के चांद को देखकर अपना व्रत पूरा करती है। लेकिन आपको करवा चौथ पर कौन सी 20 बातों का रखना है ध्यान जिससे पूरा हो आपका करवा चौथ का व्रत, क्योंकि बिना नियम और सावधानियों के बिना करवा चौथ का त्योहार हो सकता है निष्फल। करवा चौथ पर किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और किन दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए और कौन से कामों से दूर रहना चाहिए, ये तमाम जानकारी आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी देंगे। तो करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश, इसमें आज पंडित जी देंगे आपको सारी जानकारी सौभाग्यवती भवा में। और इसके साथ आप लगातार बने रहिए। अपनी चर्चा को तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 12 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 1:59 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र शाम 5:10 तक रहेगा। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग दोपहर 2:21 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 1:39 से 1:59 तक। गुलिक काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:07 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल करवा चौथ है, लेकिन करवा चौथ से पहले वो तमाम बातें जो हर एक सुहागन के लिए ज़रूरी हैं वो आज आपको पंडित जी बताएंगे। कल करवा चौथ की पूजा करने का कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त होगा, कल चंद्रमा का उदय किस समय होगा, कल का करवा चौथ क्यों है सबसे खास, ये बहुत सारी जानकारी जो हम पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, कल का दिन क्यों इतना खास है? देखिए, कल करवा चौथ है, इसको करक चतुर्थी भी कहते हैं। दूसरी भाषा में इसको करक चतुर्थी भी कहते हैं। कल करवा चौथ की शाम की जो पूजा करने का मुहूर्त है वो 1:15 का है, माने सवा घंटे का, जो कल शाम 5:54 पर शुरू होगा और 7:09 तक रहने वाला है। कल चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से अमृत काल में भी करवा चौथ की पूजा की जा सकती है और अमृत काल होगा शाम 4:08 से कल शाम 5:50 तक। कल करवा चौथ पर चंद्रमा का उदय रात 8:09 पर होगा। कल करवा चौथ पर रोहिणी और कृतिका नक्षत्र के साथ सिद्ध योग भी बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे शुभ और प्यारा नक्षत्र है। कुछ महानुभाव ज्ञानी लोग ऐसा कह रहे हैं कि शुक्र अस्त होने के कारण करवा चौथ की पूजा और उद्यापन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस साल करवा चौथ पर शुक्र अस्त है। तो उन महानुभावों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीमन, इस समय शुक्र अस्त है, लेकिन शुक्र अस्त होने पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ मांगलिक कार्य, विवाह, जनेऊ जैसे कार्य नहीं होते हैं। पूजा पाठ और नित्य कर्म के कर्मों को करने के लिए कोई रोक नहीं है। इसलिए बेवजह समाज में गलतफहमी पैदा ना करें।
पूजा पाठ पर किसी तरह के शुक्र के अस्तित्व का दोष नहीं लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुभ मुहूर्त आपको पता चल गया, कल आपको कब पूजा करनी है। बहुत सारी जानकारी अभी बाकी है, पूरा 1 घंटा आपको इस स्पेशल कालचक्र की इस खास पेशकश सौभाग्यवती भवा के साथ बने रहना है, क्योंकि कल का दिन सभी महिलाओं के लिए, सभी सुहागनों के लिए बहुत खास है। तो कल की क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे पूजा करनी है, किस तरह अपने व्रत को रखना है, कौन से रंग के कपड़े हैं जो पहनने हैं, किस रंग को अवॉइड करना है, ये बहुत सारी जानकारी है। तो ज़रूर देखिए। करवा चौथ से जुड़े उपायों की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करवा चौथ के महत्व के बारे में जानते हैं कि करवा चौथ का शास्त्र में क्या महत्व है। शास्त्र क्या कहते हैं पंडित जी करवा चौथ के बारे में? देखो, ऐसा है कि श्रद्धा सच्ची बात बता रहा हूँ, अभी भी करवा चौथ पूरे भारत में नहीं मनाया जाता है। अभी भी भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में ही करवा चौथ का प्रचलन है। हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश में हरतालिका तीज मनाई जाती है, वहाँ करवा चौथ का प्रचलन नहीं है। लेकिन अब टेलीविज़न और धारावाहिक के माध्यम से इसका जो प्रचार प्रसार है, उसके आधार पर अब ये अपना जो है प्रचार प्रसार इसका होता जा रहा है, और अब लड़कियां और नवयुवतियां इसको करना शुरू कर रही हैं। शास्त्रों की बात अगर कर रही हो कि शास्त्र क्या कहते हैं, तो देखो, करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो करवा और दूसरा चौथ। करवा माने मिट्टी का एक बर्तन, जिसे दूसरी भाषा में कुल्हड़ भी कहते हैं। तो करवा यानी मिट्टी का पात्र, बर्तन, और चौथ यानी गणेश जी का प्रिय तिथि। तो करवा चौथ व्रत के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध चल रहा था। देवताओं ने सोचा कि वह राक्षसों से पराजित हो जाएंगे। ऐसे में देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे राक्षसों पर विजय पाने का उपाय पूछा। ब्रह्मदेव जी ने कहा देवताओं को कि देखिए, आप अपनी अपनी पत्नियों से कहिए कि वो लोग करवा चौथ का व्रत करें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत होता है। उस दिन महिलाएं निर्जला रह करके करवा चौथ का व्रत अपने पति के लंबी उम्र के लिए करें। इससे आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे और राक्षसों के सामने आप लोगों की विजय हो। ऐसे में अगर सभी देवताओं की पत्नियां करवा चौथ का व्रत रख लेंगी, ब्रह्मदेव ऐसा कहते हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं की पत्नियों ने उपवास किया और देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। ये कथा तो ये है। और इसी क्रम में आज की हमारी जो देवियां हैं, ये करवा चौथ का व्रत करती हैं, पूरे 16 श्रृंगार करती हैं, सज धज कर पूरे दिन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करती हैं, और रात में चंद्रमा के उदय के बाद चंद्रमा को देख करके अपना व्रत का समापन करती हैं। तो निश्चित रूप से ये व्रत पति के आयुष्य को बढ़ाने वाला, पति के यश कीर्ति को बढ़ाने वाला और दाम्पत्य जीवन को सुखी रहने वाला व्रत है। बस इस व्रत को प्रसन्नतापूर्वक करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूरे मन से प्रसन्नता पूर्वक इस व्रत को करने की ज़रूरत है। इस व्रत को कल महिलाएं करेंगी, लेकिन उससे पहले आपने जाना कि क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। करवा चौथ पर किस चीज़ से बने दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही किस एक चीज़ के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी होती है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो एक कौन सी चीज़ है जिसके बिना अधूरी होती है पूजा, और दिया कैसा जलाएं? करवा के बिना करवा चौथ अधूरी है। करवा के बिना करवा चौथ की पूजा नहीं होती है। करवा मिट्टी का बर्तन होता है और उसमें भरा हुआ जल भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान गणेश जल तत्व के कारक हैं। करवे में लगी हुई टूटी गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानी गई है। करवा चौथ में मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा में रखने से मंगल ही मंगल होता है। करवा चौथ की पूजा में
आटे के दिए का भी प्रचलन है। करवा चौथ की पूजा में आटे का दीपक जरूर जलाएं। आटे का दीपक शुद्ध अन्न से निर्मित होता है। आटे का दिया संकट दूर करने वाला और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। आटे के दिए से न सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है, बल्कि परिवार पर मां अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। करवा चौथ के दिन ही नहीं, मां दुर्गा, हनुमान जी और गणेश जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु के मंदिरों में आटे का दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। अगर आपके पति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और आप व्रत करने जा रही हैं, उनकी बीमारियों में कोई दवा नहीं लग रही है, काफी भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, तो एक छोटा सा मेरा उपाय करके देखिएगा। एक तंत्र दीप होता है, तंत्र दीप। उस तंत्र दीप में 100 ग्राम गेहूं का आटा लीजिएगा, 100 ग्राम जौ का आटा लीजिएगा, 100 ग्राम काली उड़द के दाल का आटा लीजिएगा और 100 ग्राम चने का बेसन लीजिएगा और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर। ये पांचों चीज़ें अगर आपने नोट कर ली हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया हो तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, फिर से नोट कर लीजिए। 100 ग्राम जौ का आटा, 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम काली उड़द के दाल का आटा और 100 ग्राम चने का बेसन और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर। कितना हुआ? 450 ग्राम हुआ। इस 450 ग्राम आटे को एक में मिला करके इसको गूँथ लीजिए। गूँथ करके करवा चौथ पर सायंकाल के पहले 9 दिए बनाइए और 9 दियों में कलावे की बत्ती रख करके और उसे सूर्यास्त के बाद पूजा के समय जला दीजिए। अपने पति के हाथ से सारे दिए में एक एक लौंग डलवा दीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, चवन्नी की दवाई भी आपके पति के लिए रामबाण बन जाएगी। ये तंत्र दीप है जो रोग को, शोक को, अभिचार को, तंत्र को, मंत्र को, भूत प्रेत पिशाच को सोखता है। ये दुर्लभ दीप है। इस दुर्लभ दीप को जला करके जो महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य की कामना करेंगी, उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है। सामान्य दीप तो आप जलाती हैं, लेकिन अगर स्थिति असामान्य है तो असामान्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए तंत्र दीप जलाना आवश्यक है। देखिए, तंत्र दीप जलाने से नौकरी और कारोबार में अगर आपके पति के संकट है तो उसमें भी राहत मिलती है, उसमें भी लाभ मिलता है। संपत्ति बढ़ती है, कलेश मिटता है और कानूनी मामलों में भी लाभ प्राप्त होता है। इसलिए दीपक की शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो यह अचूक उपाय आपको पंडित जी ने बताया है, इसको करें। और जैसा पंडित जी ने कहा है कि भाई आपके पति को लंबी आयु भी मिलेगी और जो संकट है वो भी दूर हो जाएगा। छलनी का क्या महत्व है? छलनी भी लाते हैं, छलनी से पति को देखते भी हैं, चांद को देखते हैं। पहले इसका क्या महत्व है ये जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले कानपुर से एक कॉलर है दीपेंद्र जी। स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। मेरी डेट ऑफ बर्थ पंडित जी दीपेंद्र सिंह चौहान नाम है मेरा। डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1993, समय रात को 11 बजे, दिन शनिवार है पंडित जी। जी सर मैं पंडित जी मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, करियर को लेके, हेल्थ को लेकर के। कई सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी लग नहीं रही। मेरा योग है सरकारी नौकरी का कि नहीं? अगर नहीं है तो कौन सा बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर मुझे जाना चाहिए? और दूसरा पंडित जी हेल्थ को लेकर के, 2016 में मैंने ऑपरेशन कराया था ब्रेन ट्यूमर का, तो वो मेरी दवा अभी चल रही, मुझे कब तक इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा पंडित जी? देखो, पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि नौकरी का योग तो सरकारी नहीं बना हुआ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने का प्रबल योग बना हुआ है।
और उसमें आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी और उसमें आपको समय नहीं गंवाना चाहिए। अब अपने आप को आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। रियल इस्टेट की फील्ड आपके लिए सबसे लाभकारी है। मतलब रियल इस्टेट, भूमि से, ज़मीन से जुड़े व्यवसाय में आपका भविष्य सबसे अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में रह कर के भी आप ज़िंदगी में उतनी उन्नति कर सकते हैं जितना आप सरकारी नौकरी में नहीं कर सकते हैं। देखो, आपने प्रश्न किया है स्वास्थ्य के लिए, तो द्वितीय प्रश्न का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है ग्रहण दोष में। आपके ब्रेन का जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सक्सेस है, लेकिन बेटा उसके लिए अभी आपको कुछ दिनों तक एहतियात में रहना होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सर पर किसी तरह का प्रेशर नहीं देना है, और सुबह उठ करके आपको सूर्योदय के समय स्नान करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 5 माला जप करना है। क्योंकि ये आपका ऑपरेशन काफ़ी नाजुक रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा। और अगर आप सावधानी बरतेंगे तो मुझे विश्वास है कि सन 2023 में अप्रैल के बाद से ये आपके न्यूरो की जो प्रॉब्लम है, ब्रेन की जो प्रॉब्लम है, ये सदा सर्वदा के लिए ठीक हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत खास जानकारी उन तमाम सुहागनों के लिए जो कल करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं और आज से तैयारी शुरू कर दी होगी। बल्कि तैयारी आज से क्या, बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, हो सकता है वो बहुत सारी बातें जो अब तक ना पता हो हम सबको, लेकिन वो पंडित जी आज हमें बता रहे हैं। वो सारे विधि विधान बता रहे हैं, हर चीज़ का महत्व बता रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, छलनी का क्या महत्व है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले गोरखपुर से कॉलर जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो। गुरु जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 30 अक्टूबर 1997 में हुआ है। उसकी नौकरी और शादी के बारे में। लक्ष्मी, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है जो छठे भाव में इस समय है। नौकरी की बात अगर करें तो शुक्र और सूर्य, शुक्र अस्त हुआ पड़ा है। अभी नौकरी का योग निकट भविष्य में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नौकरी का जो भी योग बनेगा वो 20 अप्रैल के बाद ही बनेगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह के प्रश्न पे भी बताना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की जो स्थिति है वो इस समय पंचम नवम है। नौकरी के बाद ही विवाह का संयोग बनेगा। नौकरी के बाद ही विवाह का संयोग बनेगा। अपने बेटे से आप कहिए कि वो नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ किया करे और हर मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। अगर वो मंगलवार का व्रत करे तो इससे भी उसका भाग्योदय जरूर होगा। और उसे चाहिए कि एक तांबे का छेद वाला सिक्का लाल धागे में बांधकर मंगलवार को अपने गले में धारण करे। इससे भी उसके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। थोड़ा सा इंतजार और छलनी का महत्व जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ आपसे। जी, बोलो आकांक्षा। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे पति को रात में बहुत गंदे सपने दिखते हैं। कहीं मरे आदमी दिखते हैं, कहीं पहाड़ से गिरते हुए दिखते हैं पंडित जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी लव मैरिज शादी हुई थी मेरे पति से, और मेरे पति मुझ पर बहुत शक करते हैं पंडित जी। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत वो रहता है पंडित जी, क्या करना होगा इसके लिए? कुछ नहीं करना होगा इसके लिए। उसके लिए तुम्हें ये करना होगा कि आप अपने पति से कहिए कि वो रोज शाम को सोते समय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये एक मंत्र है। चाहे तो आप अगर टीवी के सामने बैठी हैं तो अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, और चाहे तो नोट कर लीजिए। एक बार फिर आपको बताऊंगा, ये मंत्र अगर 108 बार रोज़ सायंकाल आपके पतिदेव करेंगे तो बुरे सपनों से उन्हें निजात मिल जाएगी। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस मंत्र को 108 बार 40 दिन करें और जब 40 दिन के बाद जो शनिवार आए उस दिन 21 नींबुओं की एक माला लाल धागे में बना करके उसे किसी महाकाली मंदिर में ले जाकर महाकाली के गले में माला पहना दें, बर्फ़ी से भोग लगा दें और कपूर से आरती कर दें। जिंदगी भर के लिए संकट समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ आकांक्षा, लेकिन उनको तभी सफलता अच्छी मिलेगी जब आप रोज़ श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करोगी, क्योंकि उनका भाग्य बहुत मजबूत नहीं है। उनके भाग्य को मजबूती देने के लिए आपके तपस्या की ज़रूरत है और आपकी तपस्या श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का पाठ और श्री यंत्र की पूजा से होगा। आप अपने आप को जब महालक्ष्मी के सामने पूर्ण रूपेण समर्पित करेंगी और बहुत ही आतुर भाव से महालक्ष्मी को पुकारेंगी तो आपके पति का भाग्योदय जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। करवा चौथ की पूजा में छलनी का क्या महत्व है और करवा चौथ पर क्यों होती है चंद्रमा की पूजा, इसी से जुड़ी जानकारी आपको देंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा में। कल करवा चौथ है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए रखती हैं। ऐसे में अब बात करते हैं छलनी की। करवा चौथ के त्योहार में छलनी का क्या महत्व है, क्यों महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं, इसी से जुड़ी दिलचस्प और ख़ास जानकारी हमें पंडित जी देने वाले हैं। तो बताइए पंडित जी, छलनी का क्या महत्व है? बड़ी सुंदर सुंदर छलनियाँ आजकल मार्केट में मिलती हैं, तो छलनी क्यों इतनी ज़रूरी होती है करवा चौथ के व्रत में? देखो, करवा चौथ में बहुत सी महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चाँद को देखती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं। इस छलनी का महत्व करवा चौथ में सुनाई जाने वाली बीरवती की कथा से जुड़ा हुआ है। वो कथा आप लोग सुनना चाहेंगी? चलिए। बहन बीरवती को भूखा देख उसके भाई ने चांद निकलने से पहले एक पेड़ की आड़ में छलनी में दीपक रख करके चांद बनाया और बहन का व्रत खुलवा दिया। बीरवती ने जब छलनी के पीछे वाले दीपक को देखा तो उसे ही चांद समझ लिया और अपना व्रत खोल दिया। इसके बाद बीरवती के पति का निधन हो गया। जब बीरवती को सच्चाई का पता चला तो वो काफी दुखी हुई और पति के मृत शरीर को अपने पास ही उसने रख लिया। और कथा तो ये भी है कि उस मृत शरीर को उसने ऐसे ढंग से रखा ताकि वो मृतक शरीर खराब न हो और उसने 1 साल तक अपने साथ उसे रखा। 1 साल के बाद जब फिर करवा चौथ का व्रत आया तो बीरवती ने एक बार फिर विधि पूर्वक करवा चौथ का कठिन व्रत किया और पूरे नियम का पालन किया। इससे मां प्रसन्न हो गई और बीरवती के पति को जीवन दान मिल गया। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं छलनी और दीपक को लेकर उगते चांद को देखती हैं ताकि उनके साथ किसी तरह का छल न हो। छल न हो इसलिए छलनी ही हाथ में रहती है, उनकी पूजा विधि पूर्वक संपन्न हो सके। छलनी से छल होता है इसलिए छलनी को महिलाएं स्वयं ही हाथ में ले लेती हैं ताकि छल की संभावना न रह जाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये कारण है कि छलनी का बहुत बड़ा महत्व है करवा चौथ की पूजा पर और हर घर छलनी ज़रूर मिलती है और हर महिला छलनी का इस्तेमाल ज़रूर करती है करवा चौथ के व्रत को संपूर्ण करते वक्त। लेकिन करवा चौथ का व्रत भाई चांद के बिना हम इस व्रत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या महत्व है चंद्रमा का इस व्रत में, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली से कॉलर जुड़ चुके हैं। रघुवंश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से।
रघुवंश जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। गुरु जी सादर प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, मैं अपनी बड़ी बहू के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1993, समय 5:30 से 6 के बीच में। और एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 दिसंबर 1993 गुरु जी। जी, ठीक है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एमपीएड कर चुकी है और वो सर्विस की दिशा में प्रयत्नशील है। क्या उसे कब तक सफलता मिलेगी? देखो रघुवंश बाबू, आपके पुत्र भाव का स्वामी है शनि और बहु भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य से दसम भाव का स्वामी है शुक्र। सूर्य शुक्र दोनों एक साथ हैं, लेकिन शुक्र अस्त है। टीचिंग के क्षेत्र में इसे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे लगता है ये सफलता मिलने में सन 2023 के अप्रैल महीने के बाद तक का समय लग सकता है। अभी अप्रैल 2023 तक कोई चमत्कार होता हुआ, कोई भर्ती निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये लड़की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके 100 दिनों तक करे, तो आप मुझसे गारंटी लिखवा लीजिए कि इसे निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत इसकी नौकरी रोक नहीं पाएगी। लेकिन इसे दुर्गा आराधना करनी चाहिए ताकि इसके किस्मत को बल मिले। वैसे लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा पूजा पाठ में मन लगाने की ज़रूरत है। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। हम झारखंड से बोल रहे हैं पंडित जी। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1989 और दिन में सुबह 5:30 बजे। जी। जी पंडित जी, हमको नौकरी का बहुत तलाश कर रहे हैं, पर नौकरी अभी तक लग नहीं पाया है। थोड़ा बता देते क्या था। आप तो लक्ष्मी भी हैं, नारायण भी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं। पूरी दुनिया आपके नाम से अपनी आजीविका चलाती है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि स्वगृही है। आपका मंगल इस समय वृषभ राशि में है। थोड़ी सी महत्वाकांक्षा की कमी के कारण आप नौकरी से दूर रह रहे हैं। 33 साल की उम्र हो गई, अभी तक नौकरी में न होना काफ़ी दुख की बात है। और ये एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप सचमुच में सही दिशा में, सही डायरेक्शन में प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे कहने से 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ सूर्यास्त के समय पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाकर करना शुरू करिए। उनके सामने तेल का दिया जलाइए, तिल के तेल का, लाल फूल की माला चढ़ाइए और बतासे का या लड्डू का भोग लगाइए और बोल बोल कर सुंदरकांड का पाठ करिए। उसमें एक संपुट लगाइए। संपुट, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये संपुट लगा दीजिए हर दोहे के अंत में और हर दोहे के पहले। ये संपुट लगा करके पूरे सुंदरकांड का पाठ करिए। 100 पाठ पूरा होते होते आप रोजगार परख हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे उस चंद्रमा की जिसका इंतजार रहता है करवा चौथ पर। चंद्रमा के बिना करवा चौथ के त्यौहार की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में आखिर करवा चौथ पर चांद की ही पूजा क्यों होती है? इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारी पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, चंदा मामा की ही पूजा क्यों, चंद्रमा की ही पूजा क्यों करवा चौथ पर? देखो, ऐसी मान्यता है, श्रद्धा, कि जिस दिन भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग किया गया था, उनका सिर चंद्रलोक चला गया था। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। सिर धड़ से अलग होने में बहुत कहानियां हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि पार्वती, शनिदेव जो है वो भगवान गणेश का मुंह नहीं देखना चाहते थे, लेकिन पार्वती ने हठ किया कि सभी देवी देवताओं ने आकर के आशीर्वाद दिया है, मेरे बेटे को चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया है, तो फिर शनि तू क्यों नहीं देख रहा है? तो शनि ने कहा, नहीं माँ, नहीं रहने दो, मेरी आंखें ठीक नहीं हैं, मैं ऐसे ही मतलब कि गणेश भगवान को प्रणाम कर ले रहा हूँ। लेकिन माँ पार्वती की जिद पर
शनि ने कहा कि अच्छा माँ, इनके गर्दन तक काला कपड़ा से ढकवा दीजिए और उसके बाद मैं मुखमंडल का दर्शन कर लेता हूँ। तो शनि ने दर्शन किया और शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश का सर धड़ से अलग हो गया। एक कथा ये है। एक कथा ये है कि माँ पार्वती की सुरक्षा में गणेश जी लगे हुए थे और ऐसे में भगवान शिव से ही युद्ध हो गया। भगवान शिव के त्रिशूल से ही उनका गर्दन कटा और बाद में हाथी का गर्दन उनको जोड़ना पड़ा। और आजकल के आधुनिक जो वैद्य लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान शिव सबसे बड़े सर्जन थे और बचपन में ही गणेश जी को शुगर हो गई थी, इसलिए गणेश जी को हाथी का सर लगाना पड़ा सर्जरी करके। और पीपल का पत्ता हाथी इसलिए खाता है कि पीपल खाने से कभी शुगर नहीं होता है, तो इसलिए जितनी भी शुगर न होने वाली औषधियाँ हैं वो सब हाथी खाते हैं। तो अब आप जो भी समझ लीजिए। तो कहने का मतलब कि गणेश जी का सर चंद्रलोक गया था, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। आज भी उनका सिर वहाँ मौजूद है। कहाँ मौजूद है? चंद्रलोक में। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा के पूजा का विधान माना गया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जैसे चंद्रमा शीतल है, वैसे ही हमारे रिश्तों में भी शीतलता बनी रहती है। कलेश और द्वेष रिश्तों से दूर रहे, इसके लिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विधान है। और चंद्रमा की पूजा का इसलिए विधान है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन अच्छा रहेगा तो जीवन अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए चंद्रमा की पूजा का विधान शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। करवा चौथ में सुबह की सरगी, शाम की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय किन दिशाओं का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। दिशाओं के बारे में पंडित जी बताएं, साथ ही सरगी के बारे में भी जानना चाहूँगी। सरगी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? देखो, सनातन धर्म में श्रद्धा दिशाओं का बड़ा महत्व है। और दिशाओं में जैसे पूजा कर रहे हो तो शांतिक पौष्टिक पूजा करते समय पूरब तरफ मुँह होना चाहिए। आकर्षण वशीकरण की पूजा करते समय उत्तर तरफ मुँह होना चाहिए। उच्चाटन विद्वेषण की क्रिया करते समय पश्चिम दिशा में मुँह होना चाहिए। मारण और स्तंभन की क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में मुँह करके पूजा करना चाहिए। विवाह में वर और कन्या हर समय पूरब दिशा में मुँह करके बैठते हैं। तो कहने का मतलब है कि सनातन धर्म में हर चीज़ का विधान है और जो विधान है उसके पीछे कोई ठोस तर्क है, कोई ठोस वजह है। ऐसे नहीं कि जिसकी मर्जी जो आया वो लिख दिया और वही मान लिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि विवाहित स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य का कारक माना जाता है। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ में सुबह की सरगी, सरगी शब्द से वो महिलाएं शायद परिचित नहीं होंगी जहाँ करवा चौथ नहीं मनाई जाती होगी। कि सरगी क्या है? श्रद्धा, तुम बताओ सरगी क्या है? सरगी जब सुबह हम व्रत करने से पहले जब कुछ खाते हैं उसके बाद व्रत की शुरुआत वो होती है। कौन देता है? सास। हाँ, देखो श्रद्धा ने बताया ना, शॉर्टकट बताया, मैं विस्तार से बता रहा हूँ। सास अपने बहू के खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, फल, मिठाई सूर्योदय से 2 घंटे पहले ही ले आकर के बहू के आंचल में रख देती है और बड़े ही सम्मान के साथ रखती है। सास अपने बहू के प्रति अपनी सोच और अपनी बड़े हृदय का परिचय देती है सरगी दे करके। कुछ सास तो जब नाराज होती हैं तो कहती हैं, अच्छा इस साल तो मैं सरगी ही नहीं दूंगी तुम्हें। कुछ ऐसी भी होती हैं, लेकिन अक्सर जो अच्छी माएँ हैं वो सरगी देती हैं। तो वही जो खाद्य पदार्थ देती हैं उसी को सरगी कहा जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे ना। तो दक्षिण पूर्व दिशा में बैठ करके उसको ग्रहण करने से बचना चाहिए। अग्निकोण में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। और करवा चौथ की पूजा, शाम की पूजा करते समय और कथा सुनते समय अपना मुंह आपको उत्तर और पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। करवा चौथ की रात चंद्रमा को अर्घ्य देते समय थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर अर्घ्य देने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा
चंद्रमा की दिशा है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को दक्षिण दिशा के कमरे में नहीं रहना चाहिए। करवा चौथ के दिन अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में बिताना चाहिए। ये सब वास्तु के ऐसे उपाय हैं जो महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और घर में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। करवा चौथ का ये व्रत पति के चिरंजीव दीर्घायु जीवन के साथ आपके सौभाग्य और आपके प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला होगा, ऐसी हमारी सोच है। अगर आप सही ढंग से व्रत करती हैं तो जय मां विंध्यवासिनी। करवा चौथ की पूजा आपको जिस कमरे में करनी है उस कमरे से जुड़े किन वास्तु नियमों का आपको ज़रूर पालन करना है, उनको ज़रूर फॉलो करना है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, जिस कमरे में पूजा कर रहे हैं क्या वास्तु नियम है? देखिए, वैसे तो करवा चौथ की पूजा आपको जिस कमरे में करनी है वहाँ की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा वाले कमरे के पास बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये तो ध्यान रखना ही है। सुबह सरगी लेते और देते समय भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ना सरगी खाएं, ना सरगी ग्रहण करें, ना शाम को पूजा करें और ना ही रात को चंद्रमा को अर्घ दें दक्षिण दिशा में मुँह करके। करवा चौथ की पूजा के लिए श्रृंगार करते समय भी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके न बैठें। करवा चौथ की पूजा में धातु या प्लास्टिक की चूड़ियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सुहागिन महिलाएं कांच की चूड़ियों का प्रयोग करें। काले रंग की चूड़ियां बिल्कुल ना पहनें। इन छोटे छोटे नियमों को जान करके आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या करवा चौथ का व्रत किसी भी परिस्थिति में रखना ही चाहिए? बीमार या बुजुर्ग महिलाएं को क्या इस व्रत को करना चाहिए? पंडित जी, किसी भी परिस्थिति में रखना ज़रूरी होता है करवा चौथ का व्रत? कई बार प्रेगनेंसी होती है या कोई बीमार होता है या कोई और रीज़न होता है, तब क्या करें? देखो, मेरी तो स्पष्ट सोच है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सनातन धर्म का नियम कानून बाल, वृद्ध और रोगी के ऊपर लागू नहीं होता है। कोई भी सनातन धर्म का कानून बाल, वृद्ध और रोगी के ऊपर नहीं लागू होता है। जैसे ग्रहण के पहले 12 घंटे का सूतक होता है, जिसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, थूक भी नहीं निकला जाता है। तो क्या 6 महीने के नवजात शिशु को आप दूध नहीं पिलाएंगे? क्या आप कहेंगे कि ग्रहण से दूध खराब हो गया है, ये ग्रहण वाला दूध बच्चे को नहीं पिलाएंगे? 12 घंटे में बच्चे का क्या होगा, जरा सोच के देखिए। कोई वृद्ध व्यक्ति है, उससे क्या आप व्रत की कल्पना करेंगे? कोई बीमार व्यक्ति है जिसे हर घंटे दवाई की जरूरत है, हर जगह हर समय कुछ खिलाने की जरूरत है, उसे क्या आप उन कानूनों में बांधेंगे? नहीं। जिन महिलाओं को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन महिलाओं को तो बिल्कुल चाहिए कि अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही करवा चौथ का व्रत करें। दूसरी बात, गर्भवती महिलाएं फलाहार खाकर भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं, लेकिन अगर 5 महीने के पहले का गर्भ है तो। अगर 5 महीने से ज़्यादा का गर्भ है तो उचित ये होगा कि आप करवा चौथ का व्रत न करें। अपनी जगह पर अपने पति से ये व्रत आप करवा सकती हैं। आप बहुत बीमार हैं तो करवा चौथ का व्रत तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस डर एक बात की है महिलाओं के अंदर कि करवा चौथ एक बार छूट जाती है तो फिर शुरू नहीं हो पाती है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता भी है। करवा चौथ का व्रत एक बार अगर टूट जाता है तो फिर उसको दोबारा नहीं शुरू किया जाता है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या स्वास्थ्य के कारण आपका पति अगर ये व्रत कर लेता है, फिर आगे इस व्रत को आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक प्रश्न मेरे मन में भी है। अभी आपने बात भी की कि पति रख सकते हैं। खैर, अब तो ट्रेंड बनता जा रहा है कि पति रखते हैं अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत, तो रख सकते हैं। शास्त्रों में है कि पति चाहे कोई रीज़न ना हो लेकिन वो अपनी पत्नियों के लिए व्रत रख सकते हैं। शास्त्रों में तो नहीं है बेटा। शास्त्रों में तो पति को
पत्नी का भगवान कहा गया है। अनसुईया ने माता सीता से कहा है, मातु पिता भ्राता हितकारी मितप्रद सुन सब राजकुमारी अमित दान भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवनते ही। तो शास्त्रों में तो नहीं लिखा हुआ है कि पति जो है पत्नी के लिए व्रत करे, लेकिन ये सब आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, आपकी जैसी इच्छा करिए, इसमें मेरी बात को आप मत पकड़ करके रखिए। शास्त्रों में इसके बारे में कोई नियम नहीं है, जो सच है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन समय के अनुसार सभी को बदलना चाहिए। तो पति चाहे तो अपने पत्नियों के लिए व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या करवा चौथ का उद्यापन भी किया जाता है? ये कौन कर सकता है और इसको कैसे किया जाता है, ये भी बताएं पंडित जी। देखो, उद्यापन तो हर मतलब कि व्रत का होता है। करवा चौथ भी एक व्रत है। जब महिला की उम्र 50-60 साल से ऊपर हो जाए और शरीर जवाब देने लगे, निर्जल व्रत है ना, बहुत कठिन व्रत है, ना करने की स्थिति हो, तो जब ना करने की स्थिति हो तो करवा चौथ के दिन महिला को चाहिए कि खूब अच्छे से सज धज कर 16 श्रृंगार करके और अपने घर में 7 सुहागन महिलाओं को बुला करके और उन्हें सुहाग की सामग्री दें और उत्तम, जो महिलाएं व्रत नहीं कर रही हैं उन महिलाओं को उत्तम भोजन करवाएं और उत्तम भोजन करवाने के बाद उपहार देकर उन्हें विदा करें और उन्हीं महिलाओं के हाथ से दिए हुए प्रसाद को करवा चौथ के दिन ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद उनका व्रत खुल जाएगा, उनका उद्यापन भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कुंवारी कन्याएं शादी तय हो जाने पर करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? ये सब आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र के इस खास पेशकश सौभाग्यवती भवा में। क्या कुंवारी कन्याएं शादी तय हो जाने पर करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? अगर ऐसा है तो उनको किस तरह पूजा करनी चाहिए और वो किस तरह पूजा करती हैं? क्योंकि जिस तरह से शादीशुदा महिलाएं पूजा करती हैं, क्या वो वैसे पूजा कर सकती हैं? ये सारी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। बताइए पंडित जी, कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी तय हो गई हो, हालांकि मैंने उन कन्याओं को भी देखा है जिनकी शादी तय नहीं होती है, वो भी करवा चौथ का या तीज का जो व्रत होता है हम लोगों के यहाँ, वो रखती हैं। क्या ये सही है? देखो, सही बात तो ये है कि आग लगने पर कुआं खोदिए और तभी पानी निकालिए, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। स्त्रियां या कन्याएं सनातन धर्म की धर्म प्राण हैं। अगर शायद भारत के इतिहास में महिलाओं का योगदान निकाल दिया जाए तो सनातन धर्म का परचम इतने ऊंचाई पे नहीं लहरा पाएगा। चाहे पद्मिनी की गाथा हो, चाहे सीता सावित्री का तप हो, चाहे अनसुईया का सतीत्व हो, ये सब इतने विराट चरित्र हैं जिनके सामने श्रद्धा से हिमालय जैसे लोगों का भी सर झुक जाता है। तो देखो, अगर कुंवारी कन्याएं जिनका रिश्ता तय हो चुका है तो मानसिक रूप से तो व्यक्ति पति हो ही गया है ना, भले शारीरिक रूप से पति नहीं, तो वो व्रत कर सकती है, वो करवा चौथ का व्रत रख सकती है। कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ के व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा लेकिन करनी चाहिए और ऐसी कामना करनी चाहिए जैसे शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके बेल के सूखे पत्ते खा करके हवा पी करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, वैसा ही सौभाग्य उनके भी जीवन में प्राप्त हो। और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है लेकिन शादी तय हो चुकी है, उनके लिए सरगी का नियम जरूरी नहीं है। ऐसी लड़कियां निर्जला उपवास या निराहार उपवास भी रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को जल भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन छलनी से चंद्रमा को नहीं देखें। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अगर कुंवारी लड़कियां जब तप करती हैं तो इसमें क्या बुराई है? जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी भाभी हूँ मेठ सकहि त्रिपुरारी। तब तो करना ही चाहिए कुमारी कन्याओं को,
क्योंकि यहाँ कन्याएं साधारण नहीं होती हैं। यहाँ तो सावित्री सत्यवान को यमराज के मुंह से खींच करके लाती है। तो यहाँ की पतिव्रता महिलाओं को तो देवगण नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गोद में खेलते हैं, लक्ष्मी पार्वती और सती जाकर के हाथ जोड़कर अपने पतियों को नहीं पहचान पाती हैं और सती के महिमा का गुणगान करती हैं, हाथ जोड़कर गलतियां मानती हैं। तो भैया, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान की कन्याएं, ये सचमुच में साक्षात अपने आप में बहुत बड़े चमत्कार का स्वरूप हैं और सनातन धर्म की धर्म प्राण हैं। इन्हीं से धर्म बचा हुआ है। इन्हें तो हर समय व्रत, दान, पुण्य, ये सब अच्छे संस्कार करते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब पुरुष सभ्य होता है तो एक कुल बचता है, लेकिन जब कोई महिला संस्कारित होती है तो उससे 2 कुल की रक्षा होती है। एक महिला शादीशुदा होकर के अपने ससुराल में आई, 15 दिन बाद एक भिखारी नौजवान लड़का आया, उसने कहा भिक्षा दो। लड़की ने चावल भरकर थाली में ले जा कर के उसके झोली में भिक्षा डाल दिया और उस लड़की ने उस सन्यासी से पूछा, बहुत जल्दी नहीं कर दी? लड़के ने कहा, हाँ, डर लग रहा था। तो लड़के ने लड़की से पूछा, बासी खाती हो कि ताज़ा? तो लड़की ने कहा कि बासी। उसके ससुर ने बात अखबार पढ़ रहा था, सुन रहा था, उसने पूरे हिंदुस्तान का मजमा लगा दिया और पंचायत बैठा दिया। अंत में लड़की ने कहा कि मैंने उससे ये पूछा था कि जल्दी कर दी, मैंने अभी संन्यास क्यों ले लिया? तो उसने कहा कि समाज का डर लग रहा था, विवाह कर देंगे। उसने पूछा कि आप पूर्व जन्म की कमाई खाती हो कि इस जन्म की? हमने कहा पूर्व जन्म की। तो इसमें क्या गलत है? तो कहने का मतलब कन्याएं संस्कारित होती हैं तो 2 कुल उज्जवल होता है। जय मां विंध्यवासिनी। करवा चौथ पर किन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा। करवा चौथ पर किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो भाई, करवा चौथ वाले दिन सुहागिन महिलाओं के हाथों में मेहंदी जरूर लगी होनी चाहिए। काले और सफेद रंग के कपड़े आपको पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभ का सूचक है, शनि का रंग है, राहु का रंग है, और सफेद रंग उदासीनता का रंग है। सनातन धर्म में सफेद वस्त्र, सफेद परिधान सुहागिन महिलाओं को नहीं धारण करना चाहिए। अगर सफेद हो तो उसमें कोई दूसरा रंग भी होना चाहिए। करवा चौथ के दिन सिलाई और कढ़ाई भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। और करवा चौथ के दिन भूल करके भी कैंची, सुई, चाकू, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। परिवार के लिए बिना प्याज और लहसुन का भोजन बनाना चाहिए। सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान भी करवा चौथ वाले दिन नहीं करना चाहिए। सुबह की सरगी खाते समय भी माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ियाँ, पैरों में बिछिया होनी चाहिए। करवा चौथ के दिन ताश या तंबोला जैसे खेल खेलने से बचना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन व्रत खोलने के बाद भी तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का नॉनवेज या किसी प्रकार का लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन या बासी भोजन या 3 घंटे से ज़्यादा समय का बना हुआ भोजन या किसी के खाने के बाद छूटा हुआ भोजन, ऐसा भोजन भूल करके भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत खास जानकारी पंडित जी आज आपने दी, क्योंकि कल व्रत है और आज मुझे लगता है कि सभी महिलाओं के जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे और उनको पता है कल कैसे व्रत रखना है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये खास विषय, खास पेशकश सौभाग्यवती भवा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।